नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। जहां परिवार पोस्टमार्टम के साथ साथ अंतिम संस्कार के लिए मान गया, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो ठीक उसके बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक पीजीआई पहुंच गए, जहां उन्होंने एएसआई संदीप लाठर के परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऑफर भी रखे हैं। वैसे तो आपको बता दें कि एएसआई संदीप लाठर के जो परिजन है लगातार मांग कर रहे थे कि संदीप लाठर ने सुसाइड करते समय जो वीडियो बनाया और जो सुसाइड नोट 4 पन्नों का छोड़ा और उसमें जिस जिसका भी जिक्र है, उस आधार पर उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। संदीप लाठर को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि जब परिवार इस मांग पर अड़ा रहा तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को यह मांग माननी पड़ी। पुलिस के द्वारा रोहतक में एक एफआईआर दर्ज की गई और यह एफआईआर किसी और पर नहीं बल्कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार के भाई, जो बठिंडा ग्रामीण सीट से पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक भी अमित रतन और आईपीएस वाई पूर्ण के गनमैन, जिनको संदीप लाठर की टीम के द्वारा ही एक शराब कारोबारी से रिश्वत लेने के हफ्ता वसूली के मामले में पकड़ा गया था सुशील कुमार को, और उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं इन 3 लोगों के अलावा एक और नाम उस एफआईआर में दर्ज बताया जा रहा है। लेकिन अब पोस्टमार्टम के लिए जब परिवार मान गया, बीते दिन भी प्रशासन के साथ साथ सरकार के लोग लगातार परिवार से मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे ताकि परिवार को मनाया जा सके। बीती देर रात जो है परिवार इस पर सहमति जता देता है, क्योंकि उनको प्रशासन और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया और यह बात बताई गई कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आपकी मांग को पूरा कर दिया गया है। इस मौके पर आपको बता दें कि जो सीएम के ओएसडी वीरेंद्र सिंह हैं वो परिवार को मनाने के लिए पहुंचे, उनके साथ एएसपी शशि शेखर और एसडीएम आशीष कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने ही एफआईआर दर्ज करने की जानकारी परिवार को दी थी, जिसके बाद ही परिवार माना था। और बीती रात ही एएसआई संदीप लाठर का शव उसके मामा के घर से उठाकर पीजीआई की मोर्चरी में रखा गया था। आज सुबह ही संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। परिजनों की अगुवाई में परिजन भी वहां मौजूद थे और इसी बीच मनोहर लाल खट्टर भी वहां पहुंच गए। इसी बीच मनोहर लाल खट्टर भी पीजीआई रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने एएसआई संदीप लाठर जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिजनों से मुलाकात की और अपनी तरफ से 2 जो है बातें रखी। पहला, उन्होंने कहा कि एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देंगे और दूसरा कहा कि एएसआई संदीप लाठर के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी और इसको लेकर वो मुख्यमंत्री नायब सैनी से चर्चा करेंगे। अब 2 बातें जो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा केंद्रीय मंत्री उनके द्वारा कही गई, वो आप कहीं ना कहीं बड़ी बातें हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात यही रहेगी कि परिजन जो एफआईआर दर्ज होने के बाद न्याय की उम्मीद लगाकर और पोस्टमार्टम के साथ साथ अंतिम संस्कार के लिए मान गए, क्या उनकी उम्मीदें टूटेंगी या फिर उनकी उम्मीदों पर सरकार प्रशासन खरा उतरेगा। तो साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने जो 2 बातें अपनी तरफ से रखी हैं कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों का पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी, वो भी पूरी होंगी या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए नई अपडेट थी कि मनोहर लाल खट्टर पोस्टमार्टम के ठीक बीच परिजनों से मिले और उन्होंने अपनी तरफ से 2 बड़ी बातें परिवार के सामने रखी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।